हरि विष्णु। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है, 10 जुलाई को या 11 जुलाई को। पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है, कथा कब सुननी है और गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का साया भी है तो भद्रा कब से कब तक रहेगी, और साथ ही इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है, पूजा का विधि क्या रहने वाली है, इस दिन क्या करना है। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। देखिए, भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार के हित के लिए एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। तो देखिए, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखना, भगवान विष्णु जी की पूजा करने के, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा का दोष होता है तो वह आज के दिन कुछ उपाय करके चंद्र दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वेद व्यास जी ने मानव जाति को चारों वेदों से जुड़े ज्ञान को बताया था। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि घर में अपने से जो बड़े हैं अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि गुरु तुल्य समझकर उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी भी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। और यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान सत्यनारायण को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें साफ वस्त्र से पोंछकर चौकी पर स्थान दें। इसके बाद वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करें। आप विष्णु जी को चंदन और माँ लक्ष्मी जी को रोली और सिंदूर अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भोग में फल, पंचामृत, पंजीरी या मिठाई का भोग लगाएं। और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें। इसके बाद आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें। साथ ही आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी जरूरतमंद को जल पात्र, पंखा, नमक, चावल, चीनी, छाता या घी आदि का दान करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से आरोग्य का वरदान मिलता है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में धन का आगमन होता है और साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए जो लोग इस दिन अपने गुरु की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद गुरु व्यास जी की या फिर अपने गुरु की फोटो रखकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल माला चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, या फिर आप अपने गुरु के पास जा भी सकते हैं तो उनके पास अवश्य जाइएगा। उन्हें किसी भी सुसज्जित आसन में बिठाकर उन्हें फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र, फूल माला अर्पण करके कुछ दक्षिणा लेकर उनका आशीर्वाद भी अवश्य ले लीजिए। साथ ही अपने माता पिता, बड़े भाई बहन का भी इस दिन आशीर्वाद लें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप गुरु मंत्र लेना चाहते हैं तो इस दिन ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहने वाला है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि की जो शुरुआती है वह 10 जुलाई 2025 की सुबह 1:36 पर होगी
और आषाढ़ पूर्णिमा की जो समाप्ति होगी वह अगले दिन 11 जुलाई 2025 की सुबह 2:06 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा का जो पर्व है 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत भी 10 जुलाई को ही रखा जाएगा। साथ ही सत्यनारायण भगवान को जो व्रत है वह भी 10 जुलाई को ही होगा। और इस दिन सूर्योदय का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वह सुबह 5:31 पर रहेगा। सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:50 तक रहने वाला है। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह शाम 7:20 पर रहेगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का जो पहला शुभ मुहूर्त है वह है सुबह 5:31 से लेकर सुबह 7:15 तक। और सुबह की पूजा का जो दूसरा मुहूर्त है वह 10:43 से लेकर दोपहर 2:10 तक है। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 7:22 से लेकर 8:38 तक रहने वाला है। जबकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहने वाला है। साथ ही इस दिन राहु काल का जो समय है दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:54 तक रहने वाला है। देखिए राहु काल जो है वह अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही इस दिन भद्रा काल का जो समय है सुबह 5:31 से लेकर दोपहर 1:55 रहने वाला है। इस दिन पाताल लोक की भद्रा है तो इसका जो वास है पाताल लोक में रहेगा। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी थी। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी अन्य तरह की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्यथा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।